वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो नई बहाली आई है 21,391 पदों के लिए, उसके लिए क्या आप तैयार हैं? फ्रेंड्स, मैं आप लोग को पढ़ाने के लिए तैयार हूं, बस आप लोग भी पूरी तन मन से मेहनत करें और सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। सिलेबस के अनुसार एग्ज़ाम तक फ्रेंड्स मैं आपको पूरा प्रैक्टिस करवा दूँगा ताकि आपको सफलता मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज इस वीडियो में जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे। फ्रेंड्स, मैं पहले भी बता चुका हूं फ्रेंड्स कि जो बिहार पुलिस कांस्टेबल की बहाली है उसमें इस परीक्षा का जो रीड है फ्रेंड्स वो आपका जीके जीएस है। ठीक, क्योंकि 70 से 72 प्रश्न आपका जीके जीएस से होता है। तो मैं देखिए फ्रेंड्स पहले वीडियो अपलोड नहीं करता था, लेकिन मैं अब आप लोग को कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और फ्रेंड्स तैयारी करने के लिए आप मेरा जो एजुकेशनल एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे में दिया हुआ है, उस पर आपको सारा मटेरियल, स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर करें फ्रेंड्स। ठीक है, और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। तो आप लोग गेस करते चलिएगा फ्रेंड्स। देखिए आज का पहला प्रश्न आपका सामने है कि वायु में ध्वनि का वेग क्या करता है। पहला का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पहला का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, तापमान के घटने से घटता है। वायु में ध्वनि का वेग क्या करता है, यानी वायु में ध्वनि का वेग पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए तापमान घटेगा फ्रेंड्स, तापमान के घटने से घटता है। अगर टेम्परेचर घटता है तो वायु में ध्वनि का वेग क्या होगा? घटेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखिएगा। दूसरा नंबर सवाल आपका है कि तारकोल वाली सड़कों पर टूट फूट तब होती है जब उनमें, देखिए तारकोल वाला देखिए फ्रेंड्स, जिसमें जो आपका तारकोल जो जिसको पीच बोलते हैं, तो टूट फूट कब होती है? तो इसका गेस करें। तो सड़क पर पानी स्थिर हो जाए, जी हाँ बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। अगर सड़क पर देखिए जिसमें पिच से सड़क बना हुआ है, हाईवे पर देख लें या कई छोटी मोटी सड़क, अगर उस पर पानी अस्थिर हो जाता है फ्रेंड्स तो क्या उसमें टूट फूट हो जाएगा, पानी बह जाएगा तो वो सड़क नहीं खराब होगी। लेकिन कहीं पे अगर गड्ढा में पानी जम जाता है, ऊंच नीच रहता है, जम जाता है, तो सड़क क्या होगी? खराब हो जाएगी। तो दूसरा का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आप लोग गेस करते भी चलिएगा फ्रेंड्स। तीसरा नंबर सवाल आप लोग के सामने है। तीसरा नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स, एक मिनट। तीसरा नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से किन तरंगों को निर्वात के माध्यम से संचारित नहीं किया जा सकता? कौन सा तरंग है जिसको निर्वात के माध्यम से संचारित नहीं किया जा सकता है? निर्वात मतलब समझ रहे हैं फ्रेंड्स, जहाँ पर बिल्कुल हवा नहीं हो। तो आप लोग को पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि ध्वनि का गमन निर्वात में नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे माध्यम नहीं होता है। तो ध्वनि तरंग को निर्वात में नहीं संचारित की जा सकती। तीन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इससे संबंधित ये और पढ़ते चलिए फ्रेंड्स। ध्वनि तरंग किस प्रकार के तरंगे हैं फ्रेंड्स? तो ये अनुदैर्ध्य तरंग के उदाहरण है। सभी लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, बिहार पुलिस में पूछा जा सकता है कि ध्वनि तरंगे हैं जो किस प्रकार के तरंग के उदाहरण है। तो सभी लोग याद रखिएगा, ध्वनि तरंगे हैं जो अनुदैर्ध्य तरंग के उदाहरण है। वही प्रकाश तरंग है जो किसका उदाहरण है? तो अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण है। ठीक है फ्रेंड्स, जो एक्स्ट्रा बातें बताता हूँ इंपॉर्टेंट रहता है, उसको याद करते चलिए। तो आप लोग मेरे ख्याल से दोनों याद हो गया होगा कि ध्वनि तरंगे हैं जो कैसा है, तो अनुदैर्ध्य तरंग के उदाहरण है, और प्रकाश तरंगे कैसा है, तो अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। दृश्य छाप बनती है, दृश्य छाप कब बनती है? चौथा नंबर सवाल का। फोटोग्राफिक कैमरा में देखिए दृश्य छाप बनते कहाँ? तो फोटोग्राफी जो कैमरा है उसमें आपका दृश्य छाप बनती है। तो चार का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल आप लोग सामने है। तेल के दीपक की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। किसके कारण? तो मेरे ख्याल से सभी को पता हुआ फ्रेंड्स, केशिकत्व के कारण होता है ना। तो छह का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तेल की न्यून श्यानता के कारण, या केशिकत्व भी कह सकते हैं। तेल की दीपक की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। तो पाँच का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, सॉरी केशिकत्व ना, तो मैं गलत बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केशिकत्व क्रिया के कारण होता है। तो तेल की दीपक की बत्ती में तेल ऊपर क्यों चढ़ता है? तो कौन सा क्रिया होता है फ्रेंड्स? तो केशिकत्व की क्रिया होता है। तो पाँच का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। छठा नंबर सवाल को देखिए। माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है वह है। तो छठा का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसका क्या नाम है? तो मैग्नेट्रॉन ट्यूब का यूज होता है। जो माइक्रोवेव ओवन होता है जिसमें खाना गर्म वगैरह करते हैं फ्रेंड्स, तो उसमें जो होता है आपका मैग्नेट्रॉन ट्यूब होता है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 7 नंबर सवाल है कि वह युक्ति कौन सी है जो हमारे टीवी सेट, कंप्यूटर, रेडियो सेट में विद्युत आवेश के संग्रहण के लिए प्रयुक्त
प्रेरित होती है। तो कौन सा उगती है वो फ्रेंड्स? तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, उसे क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? संधारित्र द्वारा हमारे सेट, कंप्यूटर, रेडियो सेट में विद्युत आवेश टीवी के संग्रहण के लिए प्रयुक्त होता है। तो याद रखिए क्या उसे संधारित्र कहते हैं। 8 नंबर सवाल को देखिए, स्लैग। स्लैग यह नाम किसने दिया, किसे दिया जाता है स्लैग? तो 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गलत कैल्शियम सिलिकेट को। ठीक है फ्रेंड्स, गलित कैल्शियम सिलिकेट को का नाम स्लैग दिया जाता है। क्या? गलित कैल्शियम सिलिकेट। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, अगला सवाल है, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तो उसमें तेज उत्फुलन होता है क्योंकि उसमें उत्पन्न गैस होती है। सबसे पहले याद रखिए नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो साइट्रिक एसिड पाया जाता है, याद रहेगा। ठीक फ्रेंड्स, नींबू, खट्टे फल, संतरा में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, वहीं अंगूर में क्या पाया जाता है? तो टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो कह रहा है आपका कि नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तो उसमें क्या तेज उत्फुलन होता है क्योंकि उसमें कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। आपका सब लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड सभी होता है, तो 9 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अच्छा सवाल है। 10 नंबर सवाल को देखिए, 10 नंबर सवाल आपका है कि फेन प्लवन प्रक्रम का प्रयोग किसके धातु कर्म के लिए किया जाता है? तो 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सल्फाइड अयस्क के लिए। चलिए 11 नंबर सवाल को देखिए। 11 नंबर सवाल आपका है कि शरीर के साथ संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि वह, देखिए स्प्रिट आप देखे होंगे फ्रेंड्स, जब भी कभी इंजेक्शन लगाया जाता है तो उसमें रुई में जो आपको भिगोया जाता है तो देखिए जैसे ही हम लोग को बॉडी में त्वचा में टच होगा तो क्या ठंड महसूस होती है, ठंडक महसूस होती है। तो 11 का जो करेक्ट आंसर है, क्यों ऐसा होता है? तो अत्यंत वाष्पशील होने के कारण उसमें ठंड आपको अनुभूति देती है। ठीक है फ्रेंड्स, एक कॉमन सेंस की बात है और हमेशा मेरे ख्याल से सभी लोग देखे होंगे। तो क्या होता है उसमें? स्प्रिट ठंडी अनुभूति क्यों प्रदान करती है? तो अत्यंत वाष्पशील होती है। अगला सवाल 12 नंबर सवाल को देखिए। 12 नंबर सवाल है, पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से उसमें है जो आपका टेट्राएथिल सीसा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा? देखिए सीसा तो इसमें सब दिया हुआ है, टेट्रामेथिल सीसा है, टेट्रामेथिल सीसा है इसमें फ्रेंड, टेट्राएथिल सीसा है, लेकिन ट्राइट्री एथिल है, नहीं टेट्रा एसिल का के प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, किसी इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है, देखिए कन्फ्यूज हो जाइएगा। यहाँ ट्राई एथिल है, यहाँ टेट्रा एथिल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद लिख लें, टेट्रा एथिल सीसा होता है। पेट्रोल के स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए टेट्रा एथिल सीसा का प्रयोग किया जाता है। 12 का करेक्ट आंसर बी हो गया फ्रेंड्स। 13 नंबर सवाल को देखें, थोड़ा धुंधला दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि काष्ठ के आसवन द्वारा बनाया गया एल्कोहल कौन सा होता है? तो 13 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल हो जाएगा। 14 नंबर सवाल को देखिए, एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यतः होता है, मानव अंडे में सामान्यतः क्या होता है? तो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है। सभी को पता है फ्रेंड्स कि जो एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, जो पुरुष वर्ग होते हैं उसमें क्या होता है? एक्स वाई होते हैं, और लेडी होते हैं उसमें क्या होता है? एक्स एक्स होते हैं। तो एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यतः क्या होता है? तो एक्स वाई क्रोमोसोम होता है। 14 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे अगर आपसे पूछा जाए मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितना है फ्रेंड्स, तो अगर जोड़ा पूछेगा तो कितना होता है? मानव में क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़ा होता है, याद रखिएगा। ऐसे जोड़ा 23 हो जाएगा फ्रेंड्स, ऐसे टोटल कितना होता है? 46 होता है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखिए। मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है? 23 जोड़ा में ऐसे 46 होता है। चलिए 15 नंबर सवाल को देखिए। 15 नंबर सवाल आपका है कि हीमोग्लोबिन क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स 15 का। जो हीमोग्लोबिन जिसके कारण हमारा रक्त क्या होता है? लाल दिखता है। तो प्रोटीन एक प्रकार का क्या होता है? प्रोटीन होता है। देखिए हेमोग्लोबिन भी है जो फ्रेंड्स दो थी से बना हुआ है। एक होता है क्या? हीम, और प्लस क्या होता है? ग्लोबिन। तो देखिए इसमें हीम होता है जो लाल रंजक पदार्थ करता है, और ग्लोबिन जो मुख्य रूप से प्रोटीन होता है। तो इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो एक प्रकार का क्या होता है? प्रोटीन होता है, याद रखें, जिसके कारण ब्लड लाल दिखता है। 16 नंबर सवाल को देखिए। 16 नंबर सवाल आप लोग के सामने है कि सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यूकलिप्टस है जो सबसे तेजी से बढ़ता है। 17 नंबर सवाल को देखिए। 17 नंबर सवाल आपका है कि फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को
कहा जाता है? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, मैं समझाता हूँ फ्रेंड्स। पहले देखिए आपका हार्ट है, ठीक है, मानव हार्ट है, तो मानव हार्ट में कितने ब्रांच होते हैं? सभी याद रखिए 4 कोष्ठक होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय और ये बायां निलय, ठीक है, इस तरह से होता है। टोटल अगर पूछे मानव शरीर में कितने कोष्ठक होते हैं तो 4 कोष्ठक होते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जनरली है जो आपका रक्त को ढोने की क्रिया में देखा जाए तो देखिए रक्त क्रिया में जो शुद्ध रक्त होता है उसको क्या कहते हैं? तो धमनी कहता है। क्या कहते हैं? धमनी कहता है। धमनी जो शुद्ध रक्त होता है, और अशुद्ध रक्त कौन होता है फ्रेंड्स? वो सीरा है जो अशुद्ध रक्त होता है। सभी याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट आपसे पूछ दिया जाए कि मानव शरीर में शुद्ध रक्त का वाहन कौन करता है, कौन ढोता है, तो उसको धमनी धोता है, और अशुद्ध रक्त को सीरा धोता है। तो इतना याद रखिएगा। मानव शरीर में कोष्ठक में 4 ब्रांच होते हैं। और देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से फ्रेंड्स, मानव जो हार्ट हुआ ना, तो नीचे होता है वो नीले होता है, ठीक है फ्रेंड्स। पूछा जाता है कि मानव हार्ट में नीले किधर होता है, ऊपर होता है कि नीचे होता है? तो न से नीचे, न से नीले। तो नीले है जो नीचे होता है, आलिंद होता है जो क्या होता है? ऊपर होता है, ठीक है। तो मैं बता दिया फ्रेंड्स कि शुद्ध रक्त धोता है जो आपका धमनी धोता है, अशुद्ध रक्त धोता है जो सिरा धोता है। लेकिन इसमें एक अथी अपवाद है, ठीक फ्रेंड्स। अपवाद में है कि एक फुफ्फुसीय धमनी एक ऐसा धमनी है जो अशुद्ध, फुफ्फुस लगा रहेगा, तो फुफ्फुस धमनी है जो क्या है? ये है जो ऐसे जनरली धमनी शुद्ध रक्त धोता है, लेकिन फुफ्फुसीय धमनी होता है जो अशुद्ध रक्त को धोता है, और फुफ्फुसीय सिरा होता है फ्रेंड्स, वो क्या होता है? शुद्ध रक्त को धोता है। ये अपवाद में है, 2 ऐसा सिरा है जो अपवाद में। ऐसे जनरली सिरा शुद्ध धोता है, लेकिन फुफ्फुस सिरा जो शुद्ध होता है, और फुफ्फुस धमनी है जो क्या? अशुद्ध होता है। तो ये भी आप लोग को माइंड में रखना है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है फेफड़े से हृदय के लिए, फेफड़ा से हृदय के लिए रक्त ले जाने वाली रुधिर वाहिका को क्या कहा जाता है? तो 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फुफ्फुस धमनी होता है। यानी कि जो फुफ्फुस धमनी कैसा रक्त ले जाता होगा फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया था ये अशुद्ध रक्त लेकर जाता था, लेकिन सिर्फ धमनी रहेगा तो शुद्ध रक्त होता है, लेकिन फेफड़ा से ये एक्सेप्शन है। तो 17 का करेक्ट आंसर बी हो गया। 18 नंबर सवाल को देखिए। 18 नंबर सवाल आप लोग के सामने है कि जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, गेस करते चलिएगा फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्लोरीन। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित से किन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स। अगला आपका है कि कृषि में पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है कृषि में? तो देखिए यहाँ क्वेश्चन कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पर गेस करें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 19 का। कृषि में पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे ज़्यादा कौन सा होगा? तो 19 का। देखिए घुमाया क्वेश्चन, नाइट्रोजन है फ्रेंड्स। ऐसे भी जानते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में वायु में है जो सबसे ज़्यादा क्या है? नाइट्रोजन की मात्रा 78% नाइट्रोजन की है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ट्यूबरक्लोसिस संक्रमण होता है। ट्यूबरक्लोसिस संक्रमण किसके कारण से होता है फ्रेंड्स? तो ये हो जाएगा माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस द्वारा, ठीक है। ये आपका होता है टीबी रोग जो होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा होता है ट्यूबरक्लोसिस संक्रमण। अगला सवाल को देखिए। एशिया महाद्वीप के किस देश से बोगाजकोई अभिलेख प्राप्त हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट है भी। तो 21 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, फिर से ईरान से हुआ, ठीक है। ये बोगाजकोई अभिलेख है जो ईरान देश से प्राप्त हुआ। तो 21 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 22 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। देखिए इस पर आपका हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट में डालूंगा फ्रेंड्स, बिहार पुलिस के लिए, और अंग्रेजी का भी डालूंगा, गणित का भी डालूंगा, और जीके जीएस का भी डालूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन अभी मेन हम लोग को देखना है जीके जीएस पे फोकस करना, हिंदी का भी बीच बीच में मैं प्रैक्टिस सेट आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? देखें कि निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में यह कहा गया है, किस प्राचीन ग्रंथ में यह कहा गया है कि राजा सबका शासक है ब्राह्मणों को छोड़कर? कौन सा प्राचीन ग्रंथ में ऐसा कहा गया है? मनुस्मृति जो सबसे पुराना है ये हो गया फ्रेंड्स 22 का। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनुस्मृति। मनुस्मृति जो सबसे पुराना वर्णित, इसी में वर्णित है कि राजा सबका शासक होता है, ब्राह्मणों को छोड़ करके राजा है जो सबका शासक होता है, मनुस्मृति में कहा गया है। तो इस नंबर सवाल को देखें कि निम्नलिखित में से कौन जिला एवं ग्राम के मध्य स्तर पर कर संग्रह के लिए उत्तरदायी होता था? ठीक है, जिला एवं ग्राम स्तर पर। तो 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गोप होता था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी फ्रेंड्स। गोप नामक अधिकारी, जो गोप नामक क्या होता था? एक अधिकारी होता था जो जिला एवं ग्राम के मध्य स्तर पर कर को यानी टैक्स को संग्रह करने के लिए उत्तरदायी होता था। तो गोप याद रखिएगा। अगला सवाल को देखिए। मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य में होता है? मैग्नीज का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा, ओडिशा राज्य में सबसे ज़्यादा होता है मैग्नीज का, ठीक है। मैग्नीज का उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान, अगर पूरा वर्ल्ड लेवल में देखा जाए तो दूसरा स्थान है, लेकिन अब भारत में अगर सबसे ज़्यादा कौन सा रहा तो ओडिशा होता है।
अगला 25 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 25 नंबर सवाल आपका है कि भारत के स्थलाकृति मानचित्र कौन बनाता है। 25 का जो करेक्ट आंसर होगा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स कि डाची गाम अभयारण्य भारत के किस राज्य में है। चलिए 26 का सभी मेरे ख्याल से जानते होंगे, ये आपका कहाँ पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। 27 नंबर सवाल, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। बहुत इंपॉर्टेंट, नलकूप से सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ होती है, तो 27 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में नलकूप से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में सिंचाई के साधनों में सर्वाधिक उपयुक्त नलकूप का होता है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा इसका भी होता है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है प्रसिद्ध तिरुमला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है। तिरुमाला मंदिर कहाँ है, सोदाश्री है, नारायणद्री है, या नीलाद्री है, वेंकटाद्री है। तो 28 का जो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा फ्रेंड्स, वेंकटाद्री पर है। प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर है जो कहाँ है, तो वेंकटाद्री पर है। 29 नंबर सवाल को देखिए। 29 नंबर सवाल आप लोग के सामने है कि हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। हिमनद अधिकतर पाए जाते हैं, तो हिमनद सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं। 29 का इसमें भी दिमाग लगाएं फ्रेंड्स। देखिए सभी को पता है कि नॉर्थ पोल जो उत्तरी ध्रुव है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ जमा रहता है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 30 नंबर सवाल को देखिए। 30 नंबर सवाल आप लोग के सामने है कि भारत में पहली सूती मिल मुंबई में स्थापित करने का कारण क्या था। ठीक है, ये प्रश्न देखिए पहले भी जो आपका सेट दिया हूँ उसमें भी दिया हुआ था, क्योंकि क्यों सबसे पहले भारत में मुंबई में सूती स्थापित किया गया था, क्योंकि वहाँ पर हर एक चीज़ की सुविधा थी। कच्चे माल जैसे कपास का हो गया, पतन बंदरगाह का पूंजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए सब क्वेश्चन रिपीट होते रहता है फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। 31 नंबर सवाल को देखिए, सूती वस्त्रों के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है। 31 का तो देखिए भारत के में है जो विश्व में यानी दूसरा स्थान है फ्रेंड्स। ठीक है, सूती वस्त्रों में विश्व में भारत का दूसरा स्थान है, तो 31 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 32 नंबर सवाल को देखिए। 32 नंबर सवाल है, मेघना निम्नलिखित में से किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है। सभी मेघना, तो गंगा और यमुना होगा फ्रेंड्स की, गंगा और गोमती होगा, गंगा ब्रह्मपुत्र। मेरे ख्याल से आप लोग को पता होगा मेघना, तो 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है, आपका मेघना कहा जाता है। ठीक है, गंगा नदी बांग्लादेश में क्या पद्मा नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसका संयुक्त धारा को क्या कहते हैं, मेघना कहते हैं। अगला सवाल है, कौन क्षेत्र अम्ल वर्षा से अधिक प्रभावित होता है, कौन सा। तो उत्तरी बिहार है, असम घाटी क्षेत्र, इनमें से कोई दामोदर घाटी। तो मेरे ख्याल से सब समझ गए होंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दामोदर घाटी ना। जी हाँ बिल्कुल सही, दामोदर घाटी में है जो अम्ल वर्षा से प्रभावित होती है। ठीक है, अम्ल वर्षा दो प्रकार के वायु प्रदूषकों से होता है फ्रेंड्स, ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड से होता है। ठीक है, SO2 और NO2 के द्वारा होते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो अम्ल वर्षा है जो आपका सल्फर के ऑक्साइड से होता है फ्रेंड्स, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से होता है, तो ये अभी सभी लोग याद रखिएगा, पूछा जाता है। और सबसे ज़्यादा अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, तो दामोदर घाटी है। किसके कारण होता है फ्रेंड्स, तो आपको मैं बता दें, SO2 और क्या होता है, NO2 के कारण होता है। सल्फर के ऑक्साइड हो गया और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के से अम्ल वर्षा होता है। अगला फ्रेंड्स, भूमिगत जल का उपयोग भारत के किस क्षेत्र में अधिक किया जाता है। भूमिगत जल का उपयोग सबसे ज़्यादा भारत के किस क्षेत्र में किया जाता है, तो 34 नंबर सवाल का आप लोग गेस करें क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो उत्तर भारत में भूमिगत का ज़्यादा प्रयोग होता है, क्योंकि यहाँ पर मोटर के द्वारा कृषि की जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो भूमिगत जलों का प्रयोग सबसे ज़्यादा उत्तर भारत में ही होता है। 35 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए किया होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, चलिए इसका आप लोग गेस करिए कितना है इसका करेक्ट है। राज्यपाल की नियुक्ति कितने सालों के लिए होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आप लोग 6 साल तो नहीं सोच रहे हैं ना, नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। राज्यपाल की नियुक्ति होता है जी कितने सालों के लिए, 5 वर्ष के लिए। जिस तरह से आपका प्रधानमंत्री का होता है उसी तरह राज्यपाल के भी होता है। यहाँ क्वेश्चन एक आता है फ्रेंड्स कि राज्यसभा का जो सदस्य होता है ना उसका कार्यकाल होता है जो 6 वर्ष के होता है, लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति 5 ही वर्ष के लिए होता है। अगला सवाल 36 नंबर सवाल को देखिए, किन परिस्थितियों में व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। तो इसका तो देख लीजिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय संकट काल हो गया, आंतरिक सुरक्षा कानून निर्मित, तो ये भी होगा समय, यानी ऑप्शन नंबर डी संविधान संसद सभी में, यानी ऑप्शन नंबर डी 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 37 नंबर सवाल है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायालय की कौन करेगा फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। एक मिनट फ्रेंड्स, उच्च न्यायालय का रहा ना, सॉरी मैं सर्वोच्च न्यायालय समझ गया, उच्च न्यायालय का रहा ना, हाई कोर्ट का था, हाई कोर्ट का हो जाएगा राज्यपाल हो जाएगा। 37 का करेक्ट आंसर बी होगा। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और जो भी
अन्य न्यायाधीश होता है तो उसका जो अथी करता है, नियुक्ति करता है फ्रेंड्स, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अन्य न्यायाधीशों के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो 37 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, 1 मिनट फ्रेंड्स, कहाँ मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, 1 मिनट 37 है ना, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है। देखिए उच्च न्यायालय के मुख्य उच्च हाई कोर्ट है ना, हाई कोर्ट के न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश को, हाई कोर्ट का भी राष्ट्रपति ही करता है फ्रेंड्स, सॉरी राज्यपाल में गलत बता रहा था। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा कंफ्यूज हो रहा था, तो राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, ऐसा होता है फ्रेंड्स कि जब उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होता है तो उस समय जो आपका राष्ट्रपति है जो आपका राज्यपाल से सलाह लेता है, ठीक है फ्रेंड्स। वहाँ का जो राज्यपाल, जैसे मान लें बिहार का है तो बिहार का मान लें कि हाई कोर्ट है, उसका अगर मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की अगर नियुक्ति हो रही है तो ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रपति है जो राज्यपाल से सलाह लेती है, ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन नियुक्ति राष्ट्रपति ही करती है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है। राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाएगा, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, ऊपर से कोई नहीं। तो जो राज्यपाल की शपथ दिलाता है तो राज्य के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं फ्रेंड्स वही शपथ दिलाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, तो इस मेरे ख्याल से सभी को पता होगा। 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 ईस्वी में किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, तो फजल अली के अध्यक्षता में 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं, 40 नंबर सवाल को देखिए। 40 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य का शास्त्रीय रूप है। चलिए, नृत्य का शास्त्रीय रूप हमारा कौन है, बांग्ला, ओडिसी, कलबेलिया या पंडवानी। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे फ्रेंड्स, 40 का सी है, ओडिसी है जो आपका, ओडिसी जो उड़ीसा का है जो शास्त्रीय नृत्य है। 41 नंबर सवाल को देखिए। 41 नंबर सवाल आप लोग के सामने है कि द व्हाइट कैसल नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ओरहन पामुक के द्वारा लिखा गया है। द व्हाइट कैसल नामक पुस्तक है जो किसके द्वारा लिखा गया है फ्रेंड्स, तो ओरहन पामुक के द्वारा लिखा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। विदेशी राइटर है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। एक द प्रिंस आता है फ्रेंड्स, द प्रिंस जो ये भी पूछा जाता है, द प्रिंस किसने लिखा है फ्रेंड्स, तो द प्रिंस का जो लेखक है आपका कौन है, तो मैकियावेली के द्वारा लिखा गया है। चलिए, फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है। फेडरेशन कप मेरे ख्याल से इसका समझ गए होंगे फ्रेंड्स, कौन सा होगा, 42 का गेस कर लिए होंगे। तो ये आपका महिला टेनिस से फेडरेशन कप संबंधित है। 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 43 नंबर सवाल को देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। चलिए गेस करिए 43 नंबर सवाल का, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुआ था फ्रेंड्स 1995 ईस्वी में, ठीक है। WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था, तो 1995 ईस्वी में किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। कब, 1 जनवरी 1995 ईस्वी को याद रखिएगा। अगर विश्व व्यापार संगठन WTO के मुख्यालय की बात की जाए तो कहाँ पड़ता है, ये तो सभी को पता होगा, जिनेवा में पड़ता है, ठीक है। इसका मुख्यालय है जो क्या है, जिनेवा में पड़ता है, ये भी याद रखें। अगला सवाल है, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी। 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आशापूर्णा देवी को सबसे पहले दिया गया था, ठीक है। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था फ्रेंड्स, तो आपको आशापूर्णा देवी को दिया गया था। अगला सवाल को देखें, नारा 2 बूंद जिंदगी की किस कार्यक्रम के साथ संबंधित है। सभी को पता होगा फिर पल्स पोलियो, ऑप्शन नंबर सी 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 बूंद जिंदगी का किस कार्यक्रम से संबंधित है, तो पल्स पोलियो अभियान से संबंधित है। 46 विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, वाशिंगटन डीसी में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी, वाशिंगटन डीसी कहाँ पड़ता है, तो अमेरिका में पड़ता है। तो 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ, वाशिंगटन डीसी में। फ्रेंड्स विश्व बैंक की स्थापना की बात की जाए फ्रेंड्स तो सभी लोग याद रखें 27 दिसंबर, कितना, 27 दिसंबर 1945, जी हाँ 27 दिसंबर 1945 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी, सभी लोग याद रखिएगा। योनि की ओर जाती है, यहाँ पर क्या होगा फिर 47 का गेस करें, करेक्ट आंसर क्या होगा,
तो फ्लोपियन ट्यूब 47 का आप लोग नाम सुनेंगे, कभी कभी ये भी रहता है ऑप्शन में। फिर आपका है अंडवाहक नलिका है, फिर गर्भाशय ग्रीवा है, गर्भाशय, लेकिन योनि गर्भाशय की ओर जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, योनि है जो गर्भाशय की ओर जाती है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, मंदता की अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, एसआई इकाई क्या है। तो 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीटर सेकेंड की पावर कितना, -2, ठीक है फ्रेंड्स। तो 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एसआई मात्रा क्या हो जाएगा। 49 को देखिए कि गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है, कौन सा गैस का। तो 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नाइट्रोजन N2, ठीक है फ्रेंड्स। नाइट्रोजन गैस का उपयोग ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है, किसका, चिप्स को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, देखो चिप्स जो थैला होता है फ्रेंड्स, जो हम लोग आलू का चिप्स खाते हैं, कुरकुरे वगैरह खाता है ना, तो उस थैली में वही बड़ा रहता है, ठीक है। गैस का उपयोग, नाइट्रोजन गैस का उपयोग चिप्स को, चिप्स मतलब समझ रहे हैं ना, जो आलू का चिप्स होता है, जो कुरकुरे वगैरह होता है, तो उसमें ऐसे पूछा जाता है फ्रेंड्स, चिप्स की थैली में कौन सा गैस रहता है, वह नाइट्रोजन भरा होता है। चलिए आज का लास्ट सवाल को देख लेते हैं। नहीं, 203 सवाल है फ्रेंड्स, सभी 53 सवाल टोटल है। चलिए सभी देख लेते हैं। हो गया फ्रेंड्स 49 हो गया। अब 50 नंबर सवाल को देखिए कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वस्तु के द्रव्यमान पर, ठीक है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता, तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अगला सवाल देखिए 51 नंबर सवाल को देखें। खाली स्थान यहाँ 51 नंबर फ्रेंड्स कि आपका दिल्ली को सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलता है। तो सिंपल है फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक शासक था जो दिल्ली के सुल्तान थे फ्रेंड्स, अपनी राजधानी को दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित किया था, तो दौलताबाद में किया था, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है फ्रेंड्स, जिसे पगला शासक भी कहा जाता है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। 52 नंबर सवाल को देखिए, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो 52 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड्स, राजीव गांधी को। अगला सवाल को देखें 53 नंबर सवाल, जो आज का लास्ट सवाल है कि निम्न में से कौन भारत सरकार के खेलो इंडिया कार्यक्रम से संबंधित है। खेलो इंडिया कार्यक्रम से 53 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खेल, ठीक है। निम्न में से कौन सा भारत सरकार के खेलो इंडिया कार्यक्रम से संबंधित है। तो 53 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खेल है, इससे संबंधित है। चलिए फ्रेंड्स, तो इसमें हम लोग टोटल 53 जीके जीएस के महत्वपूर्ण सवाल को देखें फ्रेंड्स, ठीक है। इसी तरह से मैं आपको कंटिन्यू वीडियो बनाते अपलोड प्रोवाइड कराता रहूँगा फ्रेंड्स। आप लोग समय निकाल करके ये वीडियो को देखते रहिए। इसी तरह से देखते देखते मेहनत करते करते आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, ठीक फ्रेंड्स। तो अभी तो फॉर्म भराना है, अभी से ही आप लोग लगे रहें। और मैंने क्या बताया फ्रेंड्स कि आपका जो एप्लीकेशन है उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग प्ले लिस्ट बोले थे फ्रेंड्स, तो देखिए 100 नंबर का जो फुल प्रैक्टिस सेट दूंगा उसका अलग प्रैक्टिस सेट कर दूंगा फ्रेंड्स। और आपका जीके जीएस का जो 50 प्रश्न को देता हूँ उसका अलग प्रैक्टिस सेट कर दूंगा। और उसके अलावा हिंदी और गणित का भी अलग प्रैक्टिस सेट प्ले लिस्ट में बना दूंगा। तो वहाँ पर आप लोग जा करके देखते रहिएगा। एप्लीकेशन आप लोग जरूर डाउनलोड करिए फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।